गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की सुबह की शुरुआत हो रही है तारों के साथ। मुझे सुबह उठकर तारे देखना बहुत पसंद है और सुबह उठने के बाद मैं फ्रेश होकर चली गई थी नीचे बिट्टू को स्कूल और पतिदेव को ऑफिस भेजने के लिए उनका लंच बनाने, और उनका लंच बनाकर और बिट्टू को स्कूल और पतिदेव को ऑफिस भेजकर मैं आ गई थी ऊपर। और यहाँ पर मैंने शुरू कर दी थी साफ सफाई। तो ये मैं आकर क्या देखती हूँ कि बिट्टू ने फेविक्विक से चादर, कवर, गद्दा सब कुछ चिपकाए हुए था, जिसको छुटाने के लिए मैंने काफ़ी प्रयास किया। तो मैंने इसको छुटाने के लिए क्या क्या किया वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने इसको गद्दे से अलग किया, कवर को, दोनों कवर को गद्दे से अलग किया, चादर को भी और कवर जो गद्दे पर कवर था उसको भी। बिट्टू ने कवर को भी इससे चिपकाया हुआ था। तो ये तो जो गद्दे का कवर था वो तो आसानी से हट गया, लेकिन जो मैंने ऊपर, बिट्टू गंदगी फैलाए रखता है तो मैं एक और एक्स्ट्रा कवर बिछा कर रखती हूँ बेडशीट से पहले। तो उसको तो मैंने ऐसे हटा लिया था। थोड़ा सा ये फट गया कवर, लेकिन हाँ ये थोड़ा गला हुआ है, मतलब काफ़ी पुराना हो चुका है, जगह जगह से इसमें छेद हो रखे हैं, तो इतने वो नहीं रखता, ये चेंज कर लूँगी मैं। लेकिन ये जो मेरा दोनों कवर और चादर हैं ये आपस में बुरी तरह चिपके हुए थे, ये नहीं छूट रहे थे। तो पहले मैंने इनको गीला किया और गीला पानी से गीला करने के बाद इनको धीरे धीरे छुटाया। तो ये आपस में से तो निकल गए थे आसानी से, पर बिल्कुल चादर और कवर पर ऐसा हो गया था जैसे कि बहुत ही टाइट, जो अगर हम बैठें या हाथ से टच करेंगे तो चुभन जैसा, और ऐसा बिल्कुल जैसे पत्थर जैसा हो गया हो, ऐसा चादर हो गया था। तो मैंने अब इसको छुड़ाने के लिए कई प्रयोग किए। मैंने देखा था कि फेविक्विक से, मतलब हाथों पे से छूट जाती है फेविक्विक नमक लगाने से, तो मुझे लगा कि चादर पर से भी छूट जाएगी। तो मैंने सबसे पहले नमक लगाया, चादर को गीला कर कर उस पर नमक लगाया था, नमक से भी ये नहीं छूटी थी। फिर मैंने कोलगेट लगाई थी, उससे भी नहीं छूटा। फिर मैंने विनेगर से भी ट्राई किया, तो ये सारे मतलब प्रयास विफल ही गए। तो फिर लास्ट में मैंने इनको धोने में डाल दिया। इसके बाद मैंने सभी कपड़े धोने के लिए डाल दिए थे, और कपड़े धोने में डालने के बाद मैंने घर में झाड़ू लगाई और बाकी की सारी साफ सफाई की। और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। नहाकर मैंने तैयार हो गई थी और चली गई थी मैं नीचे। यहाँ पर आप मेरी माता रानी के दर्शन कीजिए। और फिर मैं लग गई थी किचन में अपना काम करने। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बर्तनों को सेट किया, और बर्तनों को सेट करने के बाद मैंने आटा लगाया। आटा लगा ही रही थी कि इतनी देर में मेरी सास ने कहा कि खाना बाद में बनाना, पहले अपने चाय बनाकर पी ले, तेरा व्रत है। तो मैंने पहले गैस की सफाई की ताकि वहाँ पर आटे का कुछ बचे ना, और फिर मैंने चढ़ा दी थी चाय। तो यहाँ चाय हम तीनों के लिए बना रही हूँ, यानी मेरे सास ससुर और मैं मेरे लिए। तो मैंने यहाँ पर चाय चढ़ा दी थी। चाय बनने के बाद मैंने 3 गिलास में डाली, तो 2 गिलास तो मेरे सास ससुर को देकर आई पहले, और फिर मैं बैठ गई थी चाय पीने। तो चाय जैसे ही मैं पीकर चली, इतनी ही देर में आ गए थे पतिदेव ऑफिस से। वो आज ऑफिस से जल्दी ही आ गए थे, तो फिर मैंने वहीं पर कैमरा बंद कर दिया। उसके बाद आ गई थी शाम की पूजा की बारी। शाम की पूजा मेरे बिट्टू ने की थी। उसे पूजा करने का बड़ा शौक है, तो वह पूजा बहुत ही चाव से करता है। तो आप उसके द्वारा की गई पूजा देख सकते हैं। हो हरता मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय
कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी। आरती करने के बाद मैं लग गई थी खाना बनाने, और खाना बनाने के बाद मैंने खाना खाया और सबको खाना खिलाया। और इसी के साथ मेरा ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं।